हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैट्रिमोनियल से साइट से शादी करना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, बहुत सारी मैट्रिमोनियल साइट है जो कहती है कि आपका जीवन हम बना देंगे, आपके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढ के दे देंगे। वो मैट्रिमोनियल साइट्स का इंटेंशन बुरा नहीं है, वो एक अच्छे इंटेंशन के साथ बनी हुई है कि जो लोग आपस में लड़के लड़कियां नहीं ढूंढ सकते हैं, जिनके पास समय नहीं, उनका समय बचे, वो लोग अपनी रिक्वायरमेंट डाल दें, इसी हिसाब से एक दूसरे से कांटेक्ट कर लें और मैच उनका बन जाए। मैट्रिमोनियल साइट का इंटेंशन एकदम क्लियर कट सही है, लेकिन कुछ फ्रॉड लोग इसका इस्तेमाल ऐसे कर रहे हैं कि वो एक्सटॉर्शन गैंग बन गए, वसूली गैंग बन गए, रेप केसेस फाइल करने वाली गैंग बन गए और लोगों की लाइफ हेल करने वाली गैंग बन गए। वो कैसे? देखिए, एक क्लाइंट ने हमारे पास आज कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया कि हमारे जो है हमने मैट्रिमोनियल साइट से एक लड़की पकड़ी और उसने हमें पकड़ा, दोनों लोगों का मैच मिल गया, फिर दोनों लोगों के बीच में डिसाइड हुआ कि मुलाकात होगी, दोनों लोग जो है एकदम फैमिलीज में मिलेंगी, सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब इन लोगों का क्या हुआ कि एक सर्टेन डेट पर इन लोगों को मुलाकात करनी थी। मुलाकात ये लोग करते हैं, उस दिन मुलाकात करने के बाद लड़का डिनाई कर देता है कि देखो, हमारे तुम्हारे बीच में कंपैटिबिलिटी इशू है, हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती किसी भी XYZ रीजन की वजह से। लड़की भी तैयार रहती है, ठीक है चलो ठीक है, नहीं हो सकता कोई बात नहीं। उस समय ये लोग चले गए, शाम को इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद वहां तक तो सब कुछ ठीक रहा। एक हफ्ते बाद इनके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि तुम्हारे विरुद्ध 376 की FIR लिख गई है और तुम्हारे पुलिस घर वालों के विरुद्ध जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत FIR लिख गई है, एक्सटॉर्शन की FIR लिख गई है। अब लड़का अचानक से शौक रहता है कि भाई साहब, मैंने ऐसा कोई कृत्य किसी व्यक्ति के साथ करा ही नहीं, मेरे विरुद्ध तो ये सारे सेक्शंस में FIR कैसे लिख गई? तो उनको बताया जाता है कि किसी महिला को आप देखने गए थे, आपने उसके साथ जो है शादी का वादा किया और उसके बाद शारीरिक संबंध बनाया और शादी तोड़ दी। ये शौक में रहते हैं कि ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हो गया, मैंने किसके साथ ऐसा कर लिया, क्योंकि लड़कियां तो जनरली बहुत सारी देख रखे होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर वार्निंग का मतलब ये है कि अगर आप मैट्रिमोनियल साइट से शादी देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये इस समय गैंग, एक जितना माफिया का ग्रुप पूरी तरीके से एक्टिव है, जो ऐसे बोले वाले लड़कों को फंसाता है, उनके खिलाफ मुकदमे लिखाता है, उसके बाद उनसे वसूली करता है। अब देखिए, सीन ये रहा, ये देखने गए, वहीं मुलाकात हुई होटल में, एक तो रेस्टोरेंट में, पूरी फैमिली की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उसके बाद शाम को डिनाई हो गया। अब लड़की ने कितना बढ़िया इस FIR लिखाया, कुछ कहने को नहीं। लड़की ने वो डेट दिखाई जिस दिन वो मिलने आए हैं, ताकि लोकेशन CDR की लोकेशन मैच हो जाए। समझे बात को? CDR मैच हो जाए, जिस दिन उसने मिलने के लिए बुलाया उसी दिन की आप इलाका दिखा दिया कि इस तारीख को इतने बजे, जितने बजे वो होटल में थे, इतने बजे इन्होंने मुझे शादी का झांसा देते हुए मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। मतलब देखने आए, उसके बाद कहा कि तुम मेरी पत्नी हो और हम दोनों पति पत्नी के तौर पर रह सकते हैं। उसके बाद वहीं शारीरिक संबंध बना लिए और उसके बाद इन्होंने अब शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि मेरे पिताजी 50 लाख रुपए देने में सक्षम है। अब सोच लीजिए कितना दिमाग लगा के FIR लिखा है। लड़की अगर शादी आपको करनी है तो डेफिनेटली आप लड़की देखने जाएंगे ही जाएंगे, किसी होटल या रेस्टोरेंट में ही जाएंगे, रोड पे तो देख नहीं लेंगे। तो रोड पे नहीं देखोगे, उसी का रिजल्ट मिल गया। ठीक है, आप गए देखने के लिए, दिखा दिया उन्होंने कि इस तारीख को, जिस तारीख को आप लड़की देखने गए, स्पेसिफिक डेट हो गई। जो हम कहते हैं ना, स्पेसिफिक डेट टाइम प्लेस नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक डेट हो गई। दूसरा, होटल का स्थान दिखा दिया, स्पेसिफिक प्लेस हो गई। स्पेसिफिक डेट टाइम प्लेस सब हो गया, इतने बजे इतने तारीख को इस समय इन्होंने मेरे साथ शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाया। तो इस तरीके से भी FIR लिखाई जा रही है। लड़की देखने गए, पता चले वहां पर रेप की FIR लेके आके बैठ गए। और सिर्फ 376 नहीं लगी, 376 लगी है, 377 लगी है, 354 लगी है, घर वालों के ऊपर भी। ठीक है, जो भाई उनके गए थे। और DP एक्ट में, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में भी उनके विरुद्ध FIR हो गई है। और 323, 504 तो गिफ्ट में मिल जाती है कि शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए, उसके दहेज मांगने लगे, दहेज देने में हम सक्षम रहे, उसके दिन उन्होंने गाली गलौज करी और शादी करने से मना कर रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप गवर्नमेंट जॉब वाले हो तो भाई क्या कहोगे? आप कहोगे यार किसी तरीके से आप तो शादी कर ले। शादी कर ली तो लड़की की लाइफ सेट हो गई, उसको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, उससे शादी हो गई, सर्विस बुक पे नाम चढ़ गया, नॉमिनी बन गई हर चीज़ में आपके, और आराम से अपना जीवन जिएगी। क्योंकि आपको नौकरी बचानी है, आप शादी डेफिनेटली करोगे ही करोगे उससे। अब शादी नहीं करते हो तो ऐसी कंडीशन में आपकी गिरफ्तारी होगी, नौकरी जाएगी, जेल जाओगे। तो भाई, इस मैट्रिमोनियल साइट्स के झांसे में मत आओ। आपको शादी ब्याह अगर करना है तो अपने आसपास पड़ोस रिश्तेदार में नरम गरम देख के कर लो, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, वरना
जेल आपका इंतजार कर रही है, कोई आपको बचा पाएगा नहीं। इसलिए अलर्ट रहो, एक्टिव रहो, तभी आप अपनी सेफ्टी प्रोक्योर कर पाओगे, वरना हाथ से जाओगे, जीवन से जाओगे। ठीक है। और दूसरी चीज सबसे बड़ी ये देख लीजिए आप कि अगर आप जो है शादी देखने भी जा रहे हैं तो होटल में मत देखने जाइए, आप देखने जाइए मंदिर में देखने जाइए। कम से कम आप अपना ग्राउंड तो ले सको कि कोई व्यक्ति मंदिर में कैसे सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी व्यक्ति के साथ बना सकता है। एटलीस्ट ये कहने लायक तो रहोगे, वरना पुलिस तो सुनेगी नहीं, कोर्ट सुनेगी नहीं। होटल का देखो कितना बढ़िया इंसिडेंट उसने बनाया, एफआईआर को कितना बढ़िया मैनिपुलेट करा कि स्पेसिफिक टाइम भी दिखा दिया कि इतने बजे, स्पेसिफिक प्लेस होटल का दिखा दिया, स्पेसिफिक डेट दिखा दिया। अब उसकी एफआईआर मजबूत नहीं होगी तो क्या आपकी और हमारी एफआईआर मजबूत होगी? तो इसलिए अलर्ट रहो, ये गैंग बहुत एक्टिव है, आपको बर्बाद करके रख देगी। इसलिए अननेसेसरी के मैट्रिमोनियल साइट्स के झांसे में नहीं, आप अपना खुद देख समझ के शादी करिए और लाइफ में रिलैक्स रहिए और कोशिश करिए ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जो आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को, विचारों को समझे। कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत खराब है। बाकी कोई फर्दर डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, कोई सपोर्ट चाहिए तो आपको मिल सकता है। बाकी बेटर लीगल कंसल्टेंसी के लिए आप अपने वकील साहब से बातचीत करें। जो केसेस हम लोगों के पास आते हैं उन्हीं के बेसिस पर हम लोग वीडियो बनाते हैं। बाकी कुछ नया नहीं, समाज में ये सब भी घट रहा है, आप लोगों को पता चलना चाहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।